आज हमारे साथ जुड़े हैं विश्व भारती पब्लिक स्कूल वड्डा पिथौरागढ़ की व्यवस्थापिका श्रीमती चंद्रकला गोबाड़ी जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं इस विद्यालय को संचालित करने के पीछे क्या कारण है इनका और क्या इनका उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं। मैम, थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं इस विद्यालय की रूपरेखा के बारे में, इस विद्यालय की शुरुआत के बारे में, किस तरह से आपने इस विद्यालय को संचालित करने का एक सपना देखा। सर देखो, ये विद्यालय का सपना तो के.एस. गोबाड़ी जी का था, जो मेरे हस्बैंड भी हैं। और हम इस विद्यालय और विद्यालय शिक्षण के बारे में इतने जानकार नहीं थे। सर के गाइडेंस से ही हमें ये जानकारी मिली कि ये तो एक नोबल प्रोफेशन भी है, क्योंकि शिक्षण कार्य, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, एक तरह से उनके हम सेवार्थी होते हैं और बच्चे यहाँ सीखने आते हैं। और जो बच्चे हैं वो हमारे घरों से निकलकर हमारी सोसाइटी, हमारे देश के स्तंभ बनते हैं। उनका अच्छी सिविलाइजेशन हो, ये शिक्षण कार्य हम यहाँ देने का प्रयास करते हैं। पहले जैसे कि अप्लाइड एजुकेशन की बात होती थी, उसी तहत हमने जो है 1 जुलाई 1999 को विद्यालय खोला था और हम गोबाड़ी सर के साथ ले लिए थे। धीरे धीरे हमारी ये लर्निंग हुई कि ये बहुत ही नॉवल प्रोफेशन है, क्योंकि हम जो छोटे नौनिहाल हैं वो हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के अच्छे सिटीजन बने। और विद्यालय इस कार्य में अग्रसर है। विद्यालय CBSE न्यू दिल्ली से एफिलेटेड है और विद्यालय में से जो NAP के अकॉर्डिंग शिक्षण है, उसकी टेक्नोलॉजी से बच्चों को शिक्षण कराने की जो व्यवस्था है, बच्चे टेक्निकली भी इनफ हों, उस चीज़ को जाने, उस कार्य में विद्यालय अग्रसर है। और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई विधाएं शिक्षण दें। जैसे कि स्किल एजुकेशन है, ठीक है मैम, तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वड्डा क्षेत्र में आपने एक अंग्रेजी माध्यम से संचालित विद्यालय का संचालन किया, तो उसके पीछे क्या कहानी रही कि आपने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इस यहाँ पर खोलना चाहा। सर मेन मोटो तो हमारा ऐसा था, जुलाई हमारा 1 जुलाई 1999 में ये विद्यालय खुला है और अप्रैल में हमारी और गोबाड़ी सर की, जैसे कि मैंने बताया कि गोबाड़ी सर का ही सपना था विश्व भारती स्कूल, तो उन्होंने हमें बोला कि इंग्लिश मीडियम माध्यम विद्यालय ही मैं यहाँ पर खोलूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में उस समय कोई इंग्लिश माध्यम विद्यालय नहीं था। कुछ बच्चे सर के पास आते भी थे, तो उनके पेरेंट्स भी कई बार सर से डिस्कस करते थे कि बहुत दूर है विद्यालय, और उस समय पे व्हीकल भी नहीं चलते थे सर, रोडवेज की 2 ही बस चलती थी सर 99 में यहाँ। तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और 99 में जब हमने विद्यालय खोला तो हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एक रानी लक्ष्मीबाई जैसा अदम्य साहस आप में है। जिस तरह से आपने अपने हस्बैंड जी के साथ कदमों से कदम मिलाकर इस विद्यालय की रूपरेखा तैयार की है। तो मैम, थोड़ा सा आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रधानाचार्य होने के नाते इस विद्यालय की बागडोर को संभाले हुए हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि एज ए प्रिंसिपल, एक प्रधानाध्यापिका के रूप में आप इस विद्यालय में कार्यरत हैं, तो कितने वर्षों से आप इस पद पर विराजमान हैं? थैंक यू सर। और जैसा कि आपने पूछा, तो 2020 से जो है एज अ प्रिंसिपल मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। और 2020 में आप जानते भी हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास चैलेंजेस भी थे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो उन चैलेंजेस को बहुत मतलब कॉर्पोरेशन के साथ हम लोगों ने ओवरकम किया। और पहले शुरुआत में मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी था कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, लेकिन मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मैम का सपोर्ट रहा और स्टाफ भी हमारा बहुत कॉर्पोरेटिव है। तो साथ में मिलकर के हम लोग अकेले नहीं, बल्कि हम सब मिलकर के जो है एक बेटर सोसाइटी के लिए और एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए वर्क कर रहे हैं।
तो मैम एज ए प्रिंसिपल आप इस विद्यालय में कार्यरत हैं, तो आपके कुछ सपने होंगे इस विद्यालय को लेकर, तो हम उन सपनों को जानना चाहते हैं। हाँ जी सर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सर मैं देखती हूँ खास करके आज के जो जनरेशन है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है वो बहुत इमोशनली वीक हैं, मेंटली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, मॉरली मतलब डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो मेरा सपना भी यही है और हमारा जो मोटो है, मेन मोटो वो यही है कि बच्चों को हम एक अच्छी एजुकेशन तो दें ही, साथ ही साथ में उनको हम इमोशनली स्टेबल बनाएं, उनको हम मेंटली इतना स्ट्रांग बनाएं कि अगर कभी भी आने वाले टाइम में उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो डेफिनेटली वो क्या कर पाए कि उस प्रॉब्लम से लड़ पाए, उस प्रॉब्लम को फेस कर पाए, हार ना माने, डिप्रेस ना हो जाए। डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आए दिन हम न्यूज में सुन रहे हैं। तो क्योंकि बच्चा आज का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा पैम्परिंग वाला बच्चा है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं और मतलब वो चीजों को फेस नहीं करता, रियलिस्टिक एक लाइफ को नहीं जीता है, वो अपनी इमेजिनेशन में जीता है। तो हम उनको क्या डेली हम ऐसे टास्क देते हैं कि बच्चा जो है वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को फेस करे ताकि वो मेंटली स्ट्रांग बने और अपकमिंग जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए भी तैयार हो। तो हम इसी तरीके के हम बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो कि आने वाले समय में जो है कहीं भी हार ना माने और फेस कर पाए। परेशानियां तो आएंगी तो उनको जो है वो फेस करने वाले हम ऐसे बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो यही है जो मेन मोटो हमारा है, वो यही है। तो मैं एक अभिभावक को एक प्यारा सा संदेश आपके विद्यालय के माध्यम से। हाँ जी सर, तो अभिभावकों के लिए एक ही संदेश है सर कि हम जो है आपके बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं। हमारा पूरा स्टाफ जो है वो वेल क्वालिफाइड है। आप चाहें तो एक बार डेफिनेटली स्कूल में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं और बच्चों से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। बच्चे जो है होमली फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। तो जैसे हमारे घर के बच्चे हमारे लिए, वही फीलिंग हमारी इन बच्चों के लिए और इनकी भी हमसे है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें मौका दीजिए और भी हम जो है आप लोग स्कूल को विजिट कीजिए और देखिए एक पॉजिटिव कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। पास बच्चा आके पढ़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन लेगा तो उसका टाइम भी सेव होगा और आज के समय में जो है समय बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ अपने साथ पॉजिटिव लेकर ही जाए। साथ कुछ अभिभावक गण जुड़े हुए हैं जो हमसे बात करेंगे। तो आपके इस क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम सरकारी विद्यालय विश्व भारती पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ आपके नजदीक का विद्यालय है, तो आपकी क्या सोच है इस विद्यालय के बारे में और आपका क्या एक सपना है इस विद्यालय के बारे में? सर जैसे कि मेरी लड़की अभी 3+ है, तो हर पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि अगर बच्चा अगर 3+ हो गया तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए स्कूल का और जहां उसकी मेंटली और फिजिकली में इंक्रीमेंट आए। सो मुझे बेस्ट लगा कि विश्व भारती पब्लिक स्कूल बेस्ट है क्योंकि अभी पहले भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं और हम इनका ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीमेंट में देखते ही हैं। तो फिर मैंने अपनी लड़की को इधर ही भेजा और मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ एक ही दिन में आए, बट उसका जो ग्रोथ है वो डे बाय डे मतलब चेंज हो रहा है और इंक्रीमेंट में आ रहा है। तो मुझे बेस्ट यही स्कूल लगा। कहा जाता है करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, दसरी आवर जात है सिर पर मत निशान। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विमला गिरी जी। तो मैम आपका हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बच्चे विश्व भारती पब्लिक स्कूल में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है जो आपने अपने बच्चों के लिए विश्व भारती पब्लिक स्कूल को चुना? सर अनुशासन, पेरेंट्स टीचरों का बच्चों के ऊपर ध्यान देना और यहाँ का मतलब हर चीज़ बच्चे मतलब जो बच्चों को होगा वो मतलब टीचरों को भी पता चलेगा, पेरेंट्सों को भी हर चीज़ अवगत होती है कि आज ऐसा हो रहा, तो बच्चों को पेरेंट्सों को पहले पता होती है कि आप बच्चे के साथ ये हो रखा है। ये नहीं कि बस घर में ही हमारा वो नहीं होता है सब। आपने एक बात बताई थी अनुशासन की, तो क्या अनुशासन आपको विद्यालय में अच्छा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ये है कि यहाँ के बच्चे कहीं आपको ड्रेस के मतलब स्कूल टाइम के बाद कहीं नहीं दिखेंगे,
उसके बाद सिर्फ छुट्टी के टाइम दिखेंगे, फालतू घूमते हुए कहीं नहीं दिखते हैं बच्चे। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे समाज में कि बच्चे का प्राथमिक विद्यालय उसका परिवार और प्राथमिक गुरु उसकी माँ होती है। बात ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आप इस वड्डा क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय विश्व भारती पब्लिक स्कूल जो दिल्ली से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, क्या आप संतोष हैं अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ाकर? सर बहुत संतोष। क्या कारण है मैम इसके पीछे में? सर ये है कि हमारे इतने अटैच है बच्चे यहाँ कि मतलब बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि स्कूल जा रहे हैं। बहुत से स्कूल में ये होता है बच्चे डरते हैं स्कूल जाने में। हमारे बच्चे अगर हम घर रह दो कहते हैं तब भी नहीं रहते हैं, बोलते हैं नहीं बारिश के दिन भी उनको स्कूल आना होता है, कभी मतलब छुट्टी करने का नाम ही नहीं लेते। नमस्कार मैम, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। प्रीति धामी जी, तो आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस वड्डा क्षेत्र में इतने अनेक सारे विद्यालय हैं, परंतु उन विद्यालयों में सबसे पहले आपने विश्व भारती पब्लिक स्कूल को ही क्यों चुना? मैंने विश्व भारती पब्लिक स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है और एजुकेशन के साथ साथ इधर अपनी संस्कृति और अपने देश के बारे में भी बताया जाता है बच्चों को। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों को, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इधर ही पढ़ाऊँ और आगे से अपने दूसरे बच्चे को भी मैं यहीं पढ़ाऊँ। और क्या बोलते हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपने बात की कि यहाँ का विद्यालय परिवार जो स्टाफ है काफी सपोर्टिव है, काफी कोऑपरेटिव है। क्या आपका बच्चा इस विद्यालय में खुश है? हाँ, मेरा बच्चा बहुत खुश है। और उसकी एजुकेशन की बात करें, क्या उसको प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है उसको। जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैम का नाम जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? पूजा धामी। तो हमारे साथ अभिभावकगण पूजा धामी जुड़ चुके हैं, तो आपका विश्व भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ मैम कि इस क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय विश्व भारती पब्लिक स्कूल जो CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है, तो आपके विचार में इस विद्यालय के प्रति क्या रूपरेखा है, क्या सोचा है आपने इस विद्यालय के बारे में? बहुत ही अच्छा। पहली बात तो ये है कि बच्चा स्वस्थ रहे तो तब पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे जैसे लंच होने से पहले हैंड वॉश कराया जाता है बच्चों को, ये सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी। क्योंकि और विद्यालय में मेरी पहले भी बेटी को कहीं और पढ़ाया था, हम एक्चुअली रहते थे वहाँ, इतनी सुविधा नहीं थी कि बच्चों को जैसे लंच करो बोला तो बच्चे वैसे ही करने लग जाते थे। तो स्कूल की बात ये है कि जैसे लंच करने के लिए जाते हैं तो हैंड वॉश कराते हैं, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा तो तभी तो पढ़ पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ खेल कूद का भी बहुत अच्छा है, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं, एकदम ऐसे पढ़ाओ तो नहीं सीख पाते वो, बड़े बच्चों को तो लेक्चर दो तो उनके माइंड में वो बड़े हैं तो सीख जाते हैं। छोटे बच्चे एक्टिविटी खेल के माध्यम से मैम लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं और वही बच्चा घर में आके भी करता है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैम लोगों ने ये सिखाया है। और बच्चों को नहीं आता है तो मैम अच्छी तरह से उसको बताती है। मीन्स कहने का मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को जो हमारी लोक संस्कृति है उसका भी ज्ञान दिया जा रहा है। उसका ज्ञान भी दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ये रटा रिटाया ज्ञान, किताबों का ज्ञान से ज्यादा मतलब वो भी चाहिए और बाहरी दुनिया का ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है रटती विद्या फलती नहीं, कहते हैं रटने वाली विद्या फलती नहीं। क्योंकि किताबों की दुनिया से बाहर भी जिंदगी होती है, तो बच्चों को वो भी सिखाया जा रहा है। जो व्यवहार बच्चों के प्रति और उनके पेरेंट्सों के प्रति बहुत ही अच्छा है, बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों को ज्यादा वो करते हैं, मतलब अच्छी से हमें कोई फिक्र नहीं होती कि मैम लोग स्कूल में कैसे कर रहे हैं या कोई भी वो मैम लोग आमा लोग स्टाफ है जो भी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से केयर टेकर है। हम देखते हैं कि एक पीरियड मैम लोगों ने खेल का भी रख रखा है, क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक और खेल के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। खाना गेम खेलते हैं, बच्चों के प्रति प्रोत्साहन बढ़ता है। जी बिल्कुल, प्रोत्साहन भी, क्योंकि उनको मेडल भी दिए जाते हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे पहले से प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे खेल का समय आ रहा है, तो बच्चों के मन में उत्साह रहता है। जी जी जी। और कहते हैं ना बच्चों की जैसे पढ़ोगी लिखोगी तो बनोगी नवाब और खेलोगी कूदोगी तो बनोगी लाजवाब।